हेलो एवरीवन। बीएड सेमेस्टर 4 का जो पेपर है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसमें जो टॉपिक है पोस्चर, उस पर आज हम ये नोट्स देखने वाले हैं। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं। और भी अदर स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ पोस्चर। पोस्चर मीन्स पोजिशन। पोस्चर इज हाउ यू होल्ड योर बॉडी, द वे अ पर्सन होल्ड्स हिमसेल्फ वाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग और सिटिंग इज रिफर टू एज पोस्चर। पोस्चर क्या है? एक पोजीशन है कि आप अपने बॉडी को किस तरीके से होल्ड करके रखते हो। और अगर आप चल रहे हो, ठीक है, या खड़े हो या बैठे हुए हो, तो आप किस तरीके से अपने बॉडी को होल्ड करके रखे हुए हो, वही क्या कहलाता है? हमारा पोस्चर। अकॉर्डिंग टू श्याम आनंद, पोस्चर इज द करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ ऑल द बॉडी सेगमेंट्स। हमारे बॉडी में जो भी पार्ट्स है, हमारा हेड हो गया, नेक हो गया, हमारा लेग हो गया, नीज हो गया, एल्बो हो गया, हैंड हो गया, शोल्डर हो गया, इसको हम लोग किस तरीके से एक सही अलाइनमेंट में, एक सही लाइन में, वर्टिकल सिमेट्रिकली हम लोग किस तरीके से रखते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? पोस्चर। द हेड, थोरैक्स, पेल्विस, लोअर लिम्स एंड फीट आर रिफर टू एज बॉडी सेगमेंट्स। यानी हम बॉडी पार्ट्स या बॉडी सेगमेंट के नाम से हम जानते हैं। एंड द स्पाइनल जॉइंट्स, हिप्स, नीज, एंकल एंड शोल्डर जॉइंट्स आर रिफर टू एज बॉडी लिंकेज, जो कि शरीर को जोड़ने का काम करते हैं ये सभी। आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पोस्चर। तो यहाँ पे हम लोग मेनली दो टाइप का देखते हैं। पहला डायनामिक पोस्चर, जिसमें मूवमेंट होगा। स्टैटिक पोस्चर, जिसमें मूवमेंट नहीं होगा। तो डायनामिक पोस्चर देखते हैं, इज हाउ यू होल्ड योर सेल्फ व्हेन यू आर मूविंग, लाइक व्हेन यू आर वॉकिंग, रनिंग और बेंडिंग ओवर टू पिक अप समथिंग। मतलब अगर आप चल रहे हो या फिर दौड़ रहे हो या फिर झुक रहे हो किसी चीज़ को उठाने के लिए, तो उस समय जो आपका बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, तो उस टाइम अपने बॉडी का मूवमेंट आप किस तरीके से करते हो या किस तरीके से अपने बॉडी को आप रखते हो, वो कहलाता है डायनामिक पोस्चर। स्टैटिक पोस्चर क्या होता है? रेस्ट पोजीशन में होगा हमारा बॉडी। इज हाउ यू होल्ड योर सेल्फ व्हेन यू आर नॉट मूविंग, लाइक व्हेन यू आर सिटिंग, स्टैंडिंग और स्लीपिंग। जब आप सो रहे हो या बैठे हुए हो या केवल खड़े हो, तो उस टाइम आप एक्चुअली मूव नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उस समय हमारा बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए? वो होता है हमारा स्टैटिक पोस्चर। आगे फिर देखते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ पोस्चर क्या है। तो पोस्चर का हमारा बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है, हमें पोस्चर क्यों अपनाना चाहिए, हमें गुड पोस्चर क्यों रखना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला है अपीयरेंस। द वे अ गाय कैरीज himself makes a first impression. If the posture is good, we appear tractable, have a good effect to others, and we also look symmetrical. It helps in developing individual personality and performance. पहला पता है appearance, पोस्चर हमारा सही रहेगा, हमारा appearance बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और वो फर्स्ट इंप्रेशन का भी काम करता है, ठीक है। और अगर हमारा पोस्चर अच्छा रहेगा तो हम अट्रैक्टेबल लगेंगे लोगों को, ठीक है, जल्दी लोगों से अट्रैक्ट कर सकेंगे, मिल सकेंगे और जल्दी उन लोगों को इम्प्रेस कर सकेंगे। और इससे क्या होगा? हमारा बॉडी सिमेट्रिकल रहेगा, ठीक है, बॉडी का शेप इधर उधर नहीं भागेगा। और ये क्या करता है? तो हेल्प करता है किसमें? डेवलपिंग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और परफॉर्मेंस में हेल्प करता है पोस्चर। सेकंड देखते हैं फिजिकल फिटनेस। A healthy डिजीज़ फ्री बॉडी इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल फिजिकल फिटनेस। एक स्वस्थ जो है डिजीज़ फ्री बॉडी, वो क्या है? फिजिकल फिटनेस का फाउंडेशन है, वही मेन है। मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर इंड्योरेंस एंड सर्कुलेटरी इंड्योरेंस आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। जो हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ होगा, जो हमारा मस्कुलर इंड्योरेंस होगा, पावर जो होगा, हमारा सर्कुलेटरी इंड्योरेंस जो होगा, वो मेन कंपोनेंट्स है फिजिकल फिटनेस का। ये तीनों जितना अच्छा होगा, हमारा फिजिकल फिटनेस उतना ज़्यादा अच्छा होगा और हमारा बॉडी उतना डिजीज़ फ्री रहेगा, ठीक है। तो पोस्चर का भी यहाँ पर रोल है, ठीक है। अगर पोस्चर हमारा अच्छा रहेगा तो हम क्या रहेगा? हमारा फिजिकल फिटनेस भी अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट है हाइजीनिक वैल्यू। इफ़ द पोस्चर इज गुड, ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स एंड ओवरऑल बॉडी फंक्शंस एफिशिएंटली एंड परफेक्टली। हमारा पोस्चर सही रहेगा तो हमारा बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली वर्क करेंगे और ओवरऑल जो हमारा बॉडी फंक्शन होगा परफेक्टली काम करेगा। फोर्थ है मस्कुलर स्ट्रेंथ। इफ़ आवर पोस्चर इज गुड, देन मसल्स कैन कोऑर्डिनेट इन फुल कैपेसिटी एंड इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ। पोस्चर सही होगा, सिंपल सी बात है, पोस्चर सही होगा, हमारा मसल्स कोऑर्डिनेट बैठेगा, सारे मसल्स एक्टिव रहेंगे, सारे मसल्स में ऑक्सीजन प्रॉपर रहेगा, ठीक है। तो सभी क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे। तो हमारा फुल कैपेसिटी के साथ कोऑर्डिनेट करके सारे मसल्स आपस में काम करेंगे और हमारा मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं फिफ्थ है इकोनॉमिक वैल्यू। इफ़ आवर पोस्चर इज गुड, सो देर इज लेस चांस ऑफ फैटिग एंड वी कैन वर्क एंड अर्न इजिली एंड दिस विल हेल्प अस टू फुलफिल द ड्रीम्स
बाय द वे ऑफ गुड पोस्चर वन कैन अचीव हिज गोल्स। अगर हमारा पोस्चर सही रहता है तो हम लोग कम थकेंगे, और कम थकेंगे तो हम लोग ज़्यादा काम कर सकेंगे, और ज़्यादा हम लोग अर्न कर सकते हैं। किसी चीज़ में ज़्यादा ये एफर्ट लगाएंगे, ज़्यादा वर्क होगा तो हम लोग को ज़्यादा अर्न होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और हम लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। बाय द वे ऑफ गुड पोस्चर वन कैन अचीव हिज गोल्स। एक अच्छे गुड पोस्चर के साथ क्या कर सकते हैं, कोई मतलब कोई पर्सन क्या कर सकता है, अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। 6 है सोशल वैल्यूज़। सोसाइटी हैज़ अ noteworthy relation and impact of by good posture. The good postures are attractive and get the attention and respect from the society. सोसाइटी क्या है, एक रिलेशन है गुड पोस्चर के साथ, एक इम्पैक्ट है। नॉर्मली सी बात है कि ये गुड पोस्चर जो है ऑटोमेटिकली क्या करता है, पर्सन्स को अट्रैक्ट करता है, और अटेंशन मतलब लोगों को खींचता है अपनी ओर, और सोसाइटी में क्या करता है, रिस्पेक्ट यानी सम्मान को बढ़ाता है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सोसाइटी के साथ हमारा एक पोस्चर जो है एक रिलेशन बनाता है। ठीक है। 7 है स्पिरिचुअल वैल्यू। एज वी नो दैट अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, सो इफ एन इंडिविजुअल इज फिजिकली फिट शुड बी मेंटली फिट। जैसे हम लोग जानते हैं कि हेल्दी माइंड जो होता है वो एक हेल्दी बॉडी में ही होता है। ठीक है। तो अगर वो इंडिविजुअली फिजिकली फिट रहेगा तो वो मेंटली भी फिट रहेगा। ठीक है। तो पोस्चर का यहाँ भी रोल है स्पिरिचुअल वैल्यू को इंक्रीज करने में। ठीक है। ताकि हेल्दी माइंड रहेगा तो हेल्दी मतलब हेल्दी बॉडी रहेगा तो हेल्दी माइंड भी रहेगा। ठीक है। आगे देखते हैं। 8 है इम्प्रूव्स ब्रीदिंग। पोस्चर सही रहेगा, हमारा ब्रीदिंग प्रॉपर चलेगा, इनहेलिंग एक्सहेलिंग जो होगा वो प्रॉपर होगा। ठीक है। लंग्स प्रॉपर रहेंगे, सही रहेंगे। 9th है इम्प्रूव्स मेमोरी लर्निंग एंड कंसंट्रेशन। मेमोरी लर्निंग कंसंट्रेशन में पोस्चर हेल्प करेगा, मेंटलिटी को स्ट्रेस फ्री रखेगा। 10th है साइकोलॉजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और 11th है इन्हांस ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा, बॉडी में सभी जगह पे ब्लड रेगुलरली पहुंचाते रहेगा। 12th है बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस में इंक्रीजमेंट आएगा। 13th है इम्प्रूव डाइजेशन। डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा। 14th है रिड्यूसेस चांसेस ऑफ लोअर अपर बैक पेन। मोस्ट ज़्यादा प्रॉब्लम्स यही होते हैं लोगों में, जो पेन होता है उनका बॉडी में, तो उस चीज़ को ठीक करेगा पोस्चर की वजह से। अगर हमारा पोस्चर सही रहेगा तो हमारे बॉडी में पेन कम होगा। 15 रिड्यूस जॉइंट पेन्स। जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारा, ठीक है, नीज़ में एल्बोज में जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जो दर्द होता है उसको भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि बैड पोस्चर की वजह से क्या होता है, मोस्टली हमारा ये पेन डेवलप होता है। आगे देखते हैं। गुड पोस्चर। गुड पोस्चर आखिर है क्या? तो गुड पोस्चर इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग योर बॉडी टू स्टैंड, वॉक, सीट एंड लाई इन पोजिशंस where the least strain is placed on supporting muscles and ligaments during movement on और वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़। गुड पोस्चर क्या है कि खुद को ऐसा ट्रेन करना, अपने बॉडी के साथ खुद को ऐसा ट्रेन करना कि जब हम खड़े हैं या चल रहे हैं या बैठे हुए हैं या फिर लेटे हुए हैं तो क्या हो, ऐसे तरीके से हम अपना पोजीशंस पे हों जिससे कि हमारा जो सपोर्टिंग मसल्स है या लिगामेंट्स है उस पर कम दबाव पड़े, कम प्रेशर पड़े। ठीक है। और वो कोई हमें पेन ना दे। ठीक है। तो जब हम ऐसे ये काम कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, और अगर हम ये सभी सही पोस्चर पर रखते हैं, ठीक है, और ख़ास करके जब हम लोग कोई वेट उठा रहे हैं या वेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं तो उस समय भी हमें अपना पोस्चर को सही रखना चाहिए, जिससे कि हमारा सपोर्टिंग मसल्स पे जो स्ट्रेस है वो कम पड़े। ठीक है। तो हमारा कहलाता है गुड पोस्चर। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पोस्चर। अ गुड पोस्चर कीप्स इक्विलिब्रियम अमंग ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक गुड पोस्चर क्या करेगा, एक बैलेंस बनाएगा हमारे बॉडी के पार्ट्स में, आपस में सभी इक्विलिब्रियम क्या करेंगे, काम करेंगे, और सभी में बैलेंस बना रहेगा। अ गुड पोस्चर इज डायनामिक एंड इट वेरीज विथ एवरी एक्टिविटी। एक गुड पोस्चर क्या होगा, हमेशा एक्टिव मोड में रहेगा, हमेशा डायनामिक रहेगा। हमेशा क्या होगा कि कोई भी अगर मूवमेंट हम लोग करते हैं, किधर तरीके से कोई भी एक्टिविटी अगर करते हैं, चाहे बेंड करना हो, चाहे जो भी करना हो, ठीक है, अचानक से दौड़ना हो, उसके लिए हमेशा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, डायनामिक रहेगा। द सीक्रेट ऑफ गुड पोस्चर इज अ फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन। एक गुड पोस्चर हम तभी कर सकते हैं कि जब हम लोग क्या करें, वो हमारा बॉडी फ्रीक्वेंटली चेंज करे अपना पोजीशन को। ऐसा ना हो कि अगर झुकने के लिए बुला गया है तो पहले हम लोगों को अच्छा से पहले पोजीशन लेना पड़ रहा है कि तब जाके हम लोग झुक रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं। सडनली वो काम हो रहा है, ठीक है, तो वो गुड पोस्चर कहलाता है। रिमेनिंग इन वन पोस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम इज फैटिक कॉजिंग। ठीक है। तो अगर एक ही पोस्चर में काफ़ी ज़्यादा टाइम तक अगर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वो थकान का कारण बन सकता है। ठीक। अ पोस्चर रिफ्लेक्ट्स द इमोशंस एंड मूड्स ऑफ एन इंडिविजुअल।
एक जो पोस्चर होता है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, एक पर्सन का इमोशंस को, मूड्स को, ठीक है, ताकि उसका मूड जो है वो जल्दी जल्दी स्विंग ना करे, ठीक है, वो इमोशंस उसका सही हो। गुड पोस्चर कीप्स अस इन अ नेचुरल स्टेट और इन वर्किंग कंडीशन। एक गुड पोस्चर होता है वो क्या हमें हमेशा एक नेचुरल स्टेट में रखता है और हमेशा वर्किंग कंडीशंस में रखता है, फैटिक नहीं होने देता है, ठीक है, हमेशा एक्टिव रखता है। आगे देखते हैं पुअर और बैड पोस्चर। The body's alignment is out of balance, causing unusual stresses to various body segments, which can lead to abnormal anatomical adaptations, alterations in performance, and less efficiency. जो बॉडी अलाइनमेंट हो जाएगा वो ऑटो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आपका पैर किसी और डायरेक्शन में चल रहा है, कमर किसी और डायरेक्शन में चल रहा है, शोल्डर किसी और डायरेक्शन में चल रहा है, ये ऑटो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक, गर्दन टेढ़ा है और हल्का झुक करके चल रहे हैं, ठीक है, पैर को फैलाया हुआ है उस वे में चल रहे हैं, या फीट जो है वो फ्लैट है, ठीक है, इससे जो आउट ऑफ बैलेंस है ये सभी चीज़ें, ठीक है, जो क्या करते हैं वो अनयूजुअल स्ट्रेस हमारे बॉडी में स्ट्रेस लाते हैं, या फिर बॉडी सीगमेंट्स में जो पार्ट्स है बॉडी होगा उसमें स्ट्रेस लाने का काम करते हैं, ठीक है। उसके कारण क्या हो सकता है, जो हमारा परफॉर्मेंस है उसमें गड़बड़ा सकता है, ठीक है। अब नॉर्मल हम लोग कुछ हैबिट को डेवलप कर सकते हैं खुद में, जो कि अच्छा नहीं होगा, वो बैड पोस्चर होगा, और हमारा जो काम करने का जो एफिशिएंसी होगा वो भी कम हो जाएगा। पुअर पोस्चर कॉजेज डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल अलाइनमेंट पोस्चर। जो नॉर्मल अलाइनमेंट पोस्चर रहता है तो उसे वो हटा देता है, जो पुअर पोस्चर रहता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। हमारा बॉडी भी प्रॉपर शेप में नहीं दिखता है, उसका पर्सनैलिटी क्या होता है पूरा ख़राब हो जाता है। एज अ रिजल्ट द बॉडी फंक्शंस आर अल्टर्ड एंड दिस मे लीड टू डिसफंक्शन एंड डिजीज। और यही सब कारण क्या होगा, अगर बैड पोस्चर अगर डेवलप हो जाएगा बॉडी में तो वही सब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारा डिजीज़ का कारण बन सकता है या बॉडी का अब नॉर्मल फंक्शन का कारण बन सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कॉजेज ऑफ बैड और पुअर पोस्चर और डिफॉर्मिटीज़। एक बैड पोस्चर का, पुअर पोस्चर का क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या कारण होते हैं, या फिर डिफॉर्मिटीज़ मतलब कि जो बॉडी का शेप जो होता है वो पार्ट्स जो होता है वो अलग हो जाता है, मतलब अलग शेप का हो जाता है, तो उनके क्या क्या कारण होते हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कारण है इंजरी। When a bone, ligament, or muscle is injured, it is likely to weaken the support at that point and throw the framework out of balance. When such conditions exist, it is not possible to have a perfect posture. अगर हमारा बोन या कोई पार्ट बॉडी का या मसल्स इंजर्ड यानी मान लीजिए एक्सीडेंट ही हो गया किसी का, ठीक है, अगर बोन है वो क्या हो गया, वहाँ से फ्रैक्चर कर गया या टूट गया, या कोई लिगामेंट है, जॉइंट्स है, ठीक है, वहाँ से वो फ्रैक्चर कर गया, वहाँ से वो टूट गया, तो जब से वो फिर से ठीक किया जाएगा तो मे भी हो सकता है कि उसका जो पोस्चर होगा वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाए, ठीक है। जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टू इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ परफेक्ट पोस्चर, तो वापस से ऐसा पोस्चर पाना, परफेक्ट पोस्चर पाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। सेकेंड है डिजीज़। Posture is greatly affected by the disease that weakens the bones or the muscles or causes the joints to lose their strength or mobility. डिजीज़ कारण बन सकता है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, अगर आपके अंदर कोई डिजीज़ आता है जो कि आपके बोन्स को कमज़ोर कर देता है और मसल्स कमज़ोर हो सकता है, जॉइंट्स कमज़ोर हो सकते हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि हमारा जो स्ट्रेंथ है बॉडी का, मोबिलिटी, वो क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे कि रिकेट्स वगैरह जो डिजीज़ बीमारी है जिस कारण जो बॉडी का जो शेप्स है, सिगमेंट्स हैं, वो सभी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। थर्ड है हैबिट। Habits of posture, whether good or bad, are acquired in the same way as the habits of walking, speaking, and sitting. By practicing a certain type of coordination so many times that the act becomes unconscious and habitual. कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों का बैठने का तरीका, ढंग वो अलग रहता है, ठीक है, जो कि गुड पोस्चर में नहीं होता है, या फिर उनका चलने का या बोलने का, ठीक है, उनका जो तरीका होता है जिस वे में वो करते हैं वो क्या होता है कि रेगुलर अगर वो रिपीट कर रहे हैं बार 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 बार, तो उनका वो एक हैबिट में बदल जाता है और उससे क्या होता है कि वो बैड पोस्चर में डेवलप हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं वीकनेस। ये बॉडी का वीकनेस के कारण जैसे भी बैड पोस्चर आ सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एज्यूम एंड मेंटेन इरेक्ट पोस्चर विदाउट एक्सपेंडिचर सम एनर्जी। बिना एनर्जी खर्च किए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम अच्छे पोस्चर में खुद को ला सकें, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है, एफर्ट चाहिए होता है, तो अगर बॉडी में कमजोरी है तो हम अच्छे पोस्चर में फिर हम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सब एनर्जी स्पेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटल एटीट्यूड। फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन हेल्प इन मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड
एंड इरेक्ट पोस्चर। अगर आप खुश हैं, आपका मेंटल एटीट्यूड जो है वो अच्छा है, कॉन्फिडेंस है, सेटिस्फैक्शन है आप अपने काम से, ठीक है, तो ये सब के भी क्या रोल प्ले करते हैं, ये हमारा बॉडी को करेक्ट पोस्चर देने में हेल्प करते हैं। वेयर एज डिप्रेशन एंड फीलिंग ऑफ सैडनेस पोज हर्डल्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर पोस्चर। अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, तो ये सभी रुकावटें हैं हमारे प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करने में। तो मेंटल एटीट्यूड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा गुड पोस्चर के लिए। तो मेंटल एटीट्यूड अगर कम है या फिर कोई प्रॉब्लम्स है तो फिर हमारा बैड पोस्चर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी इज अनदर फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर और डिफेक्टिव पोस्चर। हेरिडिटरी डिफेक्ट लाइक काइपोसिस एंड अदर जेनेटिक डिफेक्ट्स में कॉज पुअर पोस्चर। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हेरिडिटरी हमारे बॉडी में आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी बीमारी हमारे बॉडी में आ जाते हैं, हमारा पोस्चर ख़राब हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जो हेरिडिटरी डिफेक्ट्स है, कैपोसिस, ये हमारा हेरिडिटरी है, जो जेनेटिक प्रॉब्लम है ये डिफेक्ट, जो कि हमारा बॉडी में पुअर पोस्चर को डेवलप कर देता है। आगे हम लोग देखते हैं इम्प्रॉपर क्लोथिंग। हम किस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, किस टाइप का है, वह भी हमारा बॉडी को पोस्चर देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम टाइट शूज़ पहन रहे हैं या हाई हील्स वाले शूज़ पहन रहे हैं या टाइट ड्रेसेस पहन रहे हैं, तो वही हमारा जो वॉकिंग में है उसमें चलने में प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है, बैठने में प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसके कारण हमारा पोस्चर ख़राब हो सकता है। इम्प्रॉपर डाइट और मैल नरिशमेंट, ठीक है, हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है या फिर हम वैसा खाना नहीं ले रहे हैं जिसमें हमारा बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। इम्प्रॉपर डाइट और मैल नरिशमेंट में रिजल्ट इन वेरियस डिजीजेज ड्यू टू डिफिशियंसीज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, एग्जाम्पल रिकेट्स डिसेट्रा, विच रिजल्ट इन अडॉप्टिंग फॉल्टी एंड पुअर पोस्चर। इम्प्रॉपर डाइट ले रहे हैं हम अपने रूटीन में, मैल नरिशमेंट हो रहा है हमारे बॉडी में, वैसा जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन मिनरल्स जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और उनके डिफिशियंसी की वजह से हमारे क्या हो रहा है, बॉडी में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि रिकेट्स प्रॉब्लम है, जो स्पेशली बच्चों में हो जाता है ऐसा प्रॉब्लम, ठीक है। तो इससे कारण क्या हो सकता है, हमारा बॉडी में बैड पोस्चर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है क्रोनिक फैटिग। ड्यू टू कंटिन्यूस वर्क, लैक ऑफ रेस्ट एंड साउंड स्लीप, बॉडी टेंड्स टू डेवलप अ फैटिग एंड सच कंडीशन बिकम्स क्रोनिक विथ परसिस्टेंस ऑफ सच कंडीशन। कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यूस काम किए जा रहे हैं और आराम का वक्त ही नहीं है, सोने का समय नहीं है प्रॉपरली, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा बॉडी थकावट महसूस करने लगता है, काफ़ी लंबा समय तक कंटिन्यू चलते रहता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारा बॉडी में कैपेसिटी नहीं होता है कि हम अच्छे से, वो एनर्जी नहीं होता है। और जैसा कभी हमने जाने कि अगर बॉडी में वीकनेस है तो फिर वो गुड पोस्चर को मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो क्रोनिक फैटिग भी रोल प्ले करता है हमारा बैड पोस्चर को डेवलप करने में। नेक्स्ट है अनहाइजेनिक कंडीशंस। अगर जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं या जिस जगह पर हम हैं, ठीक है, वो अगर अनहाइजेनिक है, साफ़ सुथरा नहीं है, तो वह भी हमारा कारण बन सकता है। जैसे कि अगर क्राउडेड क्लासरूम्स हैं और इम्प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है, इम्प्रॉपर फर्नीचर है, इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट लाइटिंग अरेंजमेंट है, ये सभी कारण हो सकता है हमारा बैड पोस्चर को डेवलप करने में। इम्प्रॉपर फर्नीचर होगा तो स्टूडेंट अच्छे से प्रॉपर पोस्चर में बैठ नहीं पाएंगे। क्राउड ज़्यादा होगा तो स्पेस उनको प्रॉपर नहीं मिलेगा जिससे वो गुड पोस्चर के साथ बैठ सके या अपना बॉडी का मूवमेंट वो टाइम टू टाइम कर सकें। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की कमी से भी क्या हो सकता है कि हमारा स्पाइनल नर्व्स, एब्डोमिनल ऑर्गन्स ये सभी क्या हो सकते हैं, काम सही से नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा बैड पोस्चर में ये कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर टाइम टेबल। इम्प्रॉपरली प्लानिंग स्कूल करिकुलम पुट्स एक्स्ट्रा स्ट्रेस अपॉन द चिल्ड्रेन। ओवरलोड अगर दिया जा रहा है बच्चों को, एक्स्ट्रा काम उनको एक ही दिन में दे दिया जा रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है कि मेंटली उनका जो एटीट्यूड है वो कम हो रहा है। जैसे कभी हम लोगों ने पीछे देखा कि अगर मेंटल एटीट्यूड भी क्या करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर वो ज़्यादा तनाव में है, अगर ज़्यादा डिप्रेशन फील कर रहे हैं खुद को, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा प्रॉपर परफेक्ट पोस्चर नहीं बन पाएगा। तो टाइम टेबल भी अच्छे तरीके से होना चाहिए गुड पोस्चर को डेवलप करने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, जागरूकता का कमी कारण भी हो जाता है। कभी कभी लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है इस बारे में, प्रॉपर पोस्चर के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो फॉल्टी या रॉन्ग पोस्चर्स को अपने आप में डेवलप कर लेते हैं और उसी को कंटिन्यू करते जाते हैं। नेक्स्ट है ओबेसिटी, ओवरवेट हो जाना बॉडी का, ठीक है।
जिसके कारण क्या हो सकता है कि एक्स्ट्रा स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारा मसल्स पे पड़ता है, स्केलेटल पे हमारा एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, जो कि हमारा पोस्चर को ख़राब करता है, ठीक है। ओवर वेट हो जाएगा तो हमारा बोन्स पर क्या होगा, एक्स्ट्रा वेट पड़ेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस होगा। तो इस कारण क्या हो सकता है कि हमारा चलने में दिक्कत हो सकता है। तो जब चलने में दिक्कत होगा तो हम पे प्रॉपर पोस्चर में कैसे चल सकते हैं, तो ओबेसिटी भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। सर्टेन ऑक्यूपेशंस रिक्वायर सिटिंग, स्टैंडिंग और वर्किंग इन इनबैलेंस्ड और इम्प्रॉपर पोस्चर constantly for long hours which may result in postural defects एंड डिविएशन। कुछ कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे भी हैं जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली क्या होता है, बैठना पड़ता है या कंटिन्यूसली खड़ा रहना पड़ता है काफ़ी लंबे समय तक के लिए। तो इससे क्या होता है कि हम प्रॉपर काफ़ी लंबे समय तक के लिए प्रॉपर पोस्चर में खड़ा नहीं हो पाते हैं, जिस कारण क्या हो सकता है कि बैड पोस्चर भी धीरे धीरे वो कंटिन्यूसली रेगुलरली जब वो रिपीट होता रहता है तो बैड पोस्चर डेवलप होने का चांस वहाँ पे होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग रिमेडीज ऑफ पुअर पोस्चर। और पुअर पोस्चर को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट रिमूव द रीज़न। सबसे पहली बात है कि पुअर पोस्चर को रखने के लिए सबसे पहले बात है कि बहाना को हटा दीजिए कि हम ये नहीं कर सकते हैं, ये रीज़न है, वो रीज़न है, ये कारण है, वो कारण, बिजी है, ये वो है, ऐसा रीज़न हटा दीजिए। नेक्स्ट है प्रॉपर नॉलेज रीडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्चर। प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि पोस्चर का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में। थर्ड है प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर मार्गदर्शन मिलना चाहिए एक पुअर पोस्चर का क्या बेनिफिट्स उसके बारे में। प्रॉपर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट और रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है, जिस कारण हम कह सकते हैं पुअर पोस्चर से हम लोग बच सकते हैं या उसको ठीक कर सकते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को, डेवलपमेंटल एक्सरसाइजेस, रेगुलर एक्सरसाइजेस होने चाहिए जो बॉडी को फिट रखे, फिजिकली फिट रखे, मेंटली भी फिट रखे। नेक्स्ट है प्रिपेयर टाइम टेबल। एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लें सभी चीज़ों के लिए, अपने काम के लिए, ठीक है। सूटेबल फर्नीचर, जो भी फर्नीचर आप अपने यूज़ में ला रहे हैं वो सूटेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है गुड पोस्चरल हैबिट्स। खुद में गुड पोस्चरल हैबिट डेवलप करना ही होगा, बैक आपका स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सूटेबल करेक्टिव पोस्चरल एक्सरसाइजेस। और जो सही पोस्चरल एक्सरसाइजेस हैं जो आपके बॉडी को पोस्चर में रखते हैं वैसे एक्सरसाइजेस को करना चाहिए। प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, जहाँ भी आपका ऑक्यूपेशन है वहाँ प्रॉपर एक वर्किंग कंडीशन होना चाहिए जहाँ पे आप कंफर्टेबली काम कर सकें, बैड पोस्चर डेवलप ना हो। मेडिकल हेल्प मिलना चाहिए। नेक्स्ट है वियर कंफर्टेबल लो हील्ड शूज़। कंफर्टेबल वाले कपड़े पहने और लो हील्ड वाले शूज़ पहने जिसके कारण आपको चलने में प्रॉब्लम ना हो और आपका एक रेगुलर हैबिट ऐसा ना बन जाए और आपका गुड पोस्चर बना रहे। तो ये सभी कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, आप पुअर पोस्चर से बच सकते हैं और उसको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यह नोट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी इसे जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।